ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। ज़िंदगी में किसी को खुशी मिलती है, किसी को गम। किसी के दिन अभी अच्छे चल रहे होते हैं तो किसी के ख़राब, और किसी के इतने बेहद ख़राब चलते हैं कि उनके जीने का कोई मकसद भी नहीं रह जाता। अक्सर हम बहुत से लोगों को देखते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि आखिर इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग जी रहे हैं। आपने देखा होगा, लोग भीख मांगते हैं और अपना पेट पालते हैं। और आपके मन में कभी न कभी तो ये सवाल आए होगा कि आखिर इनको क्या ज़रूरत है। न इनको कोई काम है, न इनसे कोई देश को फ़ायदा हो रहा है, न इस धरती को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर इनका तो मर जाना उचित है। लेकिन भगवान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सोच रखता है। भगवान ने सब व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्य से बनाया है। इसलिए भगवान ने जब आपको भी बनाया है, आपको भी पैदा किया है, तो इसका मतलब उसका कोई अच्छा उद्देश्य रहा होगा। इसलिए आपकी तुलना उससे ना करें। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश है, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है और इतना सफल है, तो उससे भी अपनी तुलना ना करें, क्योंकि हर परिस्थिति सबके लिए अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, उससे अगर आपकी तुलना करोगे तो आप यूँ सोचोगे कि इसको तो जीना ही बेकार है इसका। और एक व्यक्ति जो इतना सफल है, फिर अपनी तुलना उससे करोगे तो आप अपने बारे में सोचोगे कि मेरा जीना बेकार है। तो अलग अलग जगह अपने आप को रखकर देखोगे तो ज़िंदगी अलग अलग मायने दिखाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, इससे आपको लगने लग जाएगा कि कोई व्यक्ति का जब जीने का कोई मकसद ही नहीं हो, फिर भी व्यक्ति जी रहा है, तो इसका मतलब वह ज़िंदगी से हार नहीं मान रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया और उसको कोई जीने का मतलब नहीं नज़र आ रहा था। पर दोस्तों, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आत्महत्या नहीं करने के बारे में बता रहा हूँ। मैं इस चीज़ को प्रभावी ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसलिए कभी भी ऐसा निर्णय ज़िंदगी में ना लें। तो उस आदमी ने लास्ट बार भगवान से बात करने की ठानी, यानी कि भगवान से उन्होंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ। तो उसने भगवान से पूछा कि प्यारे भगवान, मुझे कोई एक अच्छा सा कारण बता दो ताकि मैं आत्महत्या करने का मेरा मन है जो बदल जाए। तब भगवान ने उसे जवाब दिया कि अपने आसपास देखो, क्या तुम हरी हरी घास देख रहे हो? तो उसने कहा जी। पास में बांस देख रहे हो? उसने कहा जी बिल्कुल देख रहा हूँ और मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो भगवान बोले, जब मैंने घास को भी बनाया है और बांस को भी बनाया है, तो मैंने इनकी भी देखभाल की है और मैंने इनको भी धूप दी है, पानी दिया है। ठीक। फिर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास एक पेड़ देख रहे हो? तो उसने कहा जी हाँ देख रहा हूँ। अलग अलग पेड़ दिखाई दे रहे तुझे? जी बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे। बताइए यहाँ पर कौन कौन से पेड़ हैं? तब वह व्यक्ति बोलता है, नीम का पेड़ है, पीपल का है। इस प्रकार से बताते बताते उसने सभी पेड़ों के नाम बताए। तब उसने कहा कि इनकी पत्तियों को देखो, जब इनकी पत्तियों की आखिर डिजाइन अभी तक चेंज नहीं हुई, यानी कि जब से मैंने इसको पैदा किया है तब से इनकी एक एक पत्ते की डिजाइन एक जैसी है। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम पर मेरी दृष्टि नहीं है? मेरी सब जगह बराबर दृष्टि है। मैं हर पौधे पर ध्यान रखता हूँ। मैं अगर घास पर ध्यान रख रहा हूँ तो मैं पौधे की पत्ती का भी ख्याल रख रहा हूँ। इसलिए कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि भगवान की दृष्टि नहीं है तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी दृष्टि बदल लेता हूँ, इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद क्या है, मैं इनको देखकर क्या करूँ? तब भगवान बोले कि मैंने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई है, मैंने इससे इतनी अच्छी प्रकृति की रचना की है। इसमें चुनौतियाँ भी है तो अच्छी चीज़ भी है, खराब चीज़ें भी है, अच्छी चीज़ भी है। मैंने फूल भी बनाए तो साथ में कांटे भी बनाए। इसलिए सुबह भी है, शाम भी है, दोपहर भी है। तो हर तरीके से मैंने अलग अलग चीज़ों की रचना की, अलग अलग मौसम बनाए, अलग अलग ऋतुएं बनाई। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ज़िंदगी को जीना सीखो, ज़िंदगी में एक अपना मकसद बनाओ। तुम इन सब के लिए जियो। अगर तुम किसी मनुष्य के कारण अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें इस प्रकृति के साथ अपने जीवन को बनाना चाहिए, ताकि तुम ये सोच सको कि जब मैं हर एक पत्ते पत्ते पर ध्यान दे रहा हूँ तो तुम्हारे पर भी दूंगा। और तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य उस समय नजर आ जाएगा जब तुम अपने जीवन को पूरी तरीके से न्यौछावर कर दोगे। तो उस
समय भगवान की बात उसे दिल पर लग गई और उसने सोचा कि अब मैं प्रकृति के साथ ही जीवन जीना शुरू कर दूंगा। तो उसने पेड़ पौधों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, नए नए पेड़ लगाना शुरू कर दिया, आसपास लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। इस प्रकार करते करते जो अच्छे काम हो सकते हैं उसने अपनी ज़िंदगी में सारे किए। अगर कहीं रास्ते में जा रहा है और पत्थर पड़ा है तो उसको भी हटाकर साइड पर रखने का उसने काम किया। मेरे कहने का मतलब है कि उसने छोटे से छोटा काम किया। तब उसे अपने जीवन का असली मकसद नज़र आया कि मेरा भी कोई न कोई उद्देश्य है, और उसने ऐसा किया। ऐसा करते करते वह बहुत ही अच्छा समाज सेवी बन गया और समाज में तो उसकी अच्छी छवि बन गई, उसके साथ में भगवान का भी वो प्रिय होने लगा और प्रकृति ने उसको अपना लिया और उसकी ज़िंदगी संवर गई। तो मेरे कहने का उद्देश्य इतना ही है कि अगर आपको कभी लगे ज़िंदगी में कि मैं हार चुका हूँ, अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तब आप अपने जीवन को, इस पृथ्वी को, इस जो धरती है उसको न्यौछावर कर दो। भगवान के सामने बैठकर अपने सारे दोष, सारे गुण, सारे भगवान को न्यौछावर कर दो। भगवान एक दिन आपकी जरूर सुनेंगे। यहाँ पर भगवान कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि इस सृष्टि को चलाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले वो भगवान है। फिर आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी धर्म से हो, भगवान तो एक ही है और वो है इस सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि को बिगाड़ने वाले, सब कुछ भगवान है और इस सृष्टि को चलाने वाले भी। तो इसलिए कोई धर्म से आप हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन यह कहानी उन सब के लिए है ताकि उनकी ज़िंदगी संवर सके। यहाँ पर धरती पर आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनते हैं। भगवान की नज़र में सब एक जैसे प्राणी हैं, सब में आत्मा है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को मत उलझाओ। अगर आपको कोई भी समस्या नज़र आती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस समस्या के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।